हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इमेजेस के बारे में। इमेजेस की हेल्प के साथ हमारा जो एक वेब पेज है वो काफ़ी कूल सा दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव सा दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, एक हम बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अगर सिर्फ उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इमेज नहीं है, तो वो एक काइंड ऑफ बोरिंग सी होगी। मतलब मैं पर्सनली वो कम प्रेफर करूँगा पढ़ना। बट वहीं पे अगर उसकी जगह पे एक नोवेल हो रहा है उसके सामने, जिसके अंदर हर पेज पे फोटोज है या हर 3-4 पेज के बाद कोई बड़ी फोटो है, छोटी फोटो है, मीन्स कुछ ना कुछ फोटोज में उन्होंने हमें दिखा रखा है, तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्टिव लगेगी, तो मैं उसको पढ़ने के लिए मैं प्रेफर करूँगा। तो इसी तरह से जो भी वेब पेज होगा, जितना वो सिंपल होगा, जितना वो टेक्स्ट बेस्ड होगा, उतना लोग उसको कम पसंद करेंगे। वेयर एज अगर हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोएं लगाएंगे या कुछ एक भी फोटोएं लगाएंगे, तो वो वेब पेज की हमारी जो एक लुक है टोटल डिफरेंट कर देगा, काफ़ी अलग सी कर देगा, देखने में बहुत अच्छी लगेगी। अगर इमेज टैग का सिंटैक्स देखें तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है कि इमेज टैग का ओपनिंग टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स लगते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो सोर्स, जिसके अंदर की हम इमेज का पाथ डिफाइन करेंगे, और दूसरा अल्टरनेट, जिसके अंदर की हम उसका अल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। अब इसके बारे में हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया और एक नई फाइल बना ली है HTML images.html नाम से, जिसके अंदर मैं आपको एक इमेज टैग लगा के दिखाता हूँ। इमेज टैग लगाने के लिए इमेज टैग का ओपनिंग टैग आएगा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये मतलब सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी SRC का मतलब होता है सोर्स, मतलब कि फाइल का लिंक या फाइल का पाथ, मतलब कहाँ पर आप फाइल पढ़ी है, कहाँ से आप वो पर्टिकुलर इमेज को उठा कर लाना चाहते हो। अब इस केस में मेरे पास जो है एक फोल्डर है इमेजेस नाम से, उसके अंदर इमेज पड़ी है, तो वो फोल्डर मेरा जो है इमेजेस, उसके अंदर image.avif, ये मेरी जो इमेज है यहाँ पे भी आपको दिख रही है। ये जो इमेज है इसका एक्चुअल साइज काफ़ी बड़ा है, इस कारण से बहुत बड़ी दिख रही है। इसके अलावा इमेज एट्रीब्यूट में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो होती है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो उसके लिए हम लगाएंगे ALT, उसके एट्रीब्यूट वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ इमेज ऑफ अ वुमन, तो ये मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट दे दिया है। बट मेरी इमेज काफ़ी बड़ी है, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। छोटा करने के साथ ही मैं आपको बताता हूँ इसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर ही विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे विड्थ मैं जैसे देना चाहता हूँ 400, तो इसका मतलब होगा जो मैंने विड्थ दी है वो 400 पिक्सल दी है। मीन्स यहाँ पे मैं पिक्सल लिखूँ चाहे ना लिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हमें जो है इमेज टैग के अंदर जो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट मिला है, उसके अंदर इतनी पावर मिली है कि हम उसके साथ पिक्सल अगर नहीं भी लगा रहे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप पिक्सल लगा लेगा। उसके बाद जो हाइट है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ 300। तो जैसे मैंने हाइट डिफाइन करी, देखिए थोड़ी इमेज स्ट्रेच होगी क्योंकि इमेज का साइज़ छोटा है और मैंने हाइट ज़्यादा दे दिया, तो मैं हाइट हटा ही देता हूँ ताकि इमेज अच्छी से दिखे। तो बेसिकली मेरा ये बताने के पीछे ये रीज़न था कि इमेज टैग के जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तो होते हैं सोर्स और अल्टरनेट। मीन सोर्स में हम बताएंगे इमेज कहाँ से आ रही है, कौन सी इमेज आ रही है, उसका जो भी पाथ है, जो भी लिंक है, वो आएगा सोर्स के अंदर। और अल्टरनेट के अंदर हम बताएंगे कि इमेज के जो टेक्स्ट है वो क्या है। अब ये कहाँ पे दिखेगा हमें, कल को अगर किसी भी रीज़न से हमारा सर्वर डाउन हो जाता है और हमारी जो भी इमेज पड़ी है जहाँ पे भी हमारे सर्वर में, वहाँ से वो उठा नहीं पा रहा, मीन्स रन नहीं कर पा रहा, तो हमें यहाँ पे इमेज नहीं दिखेगी, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ दिखेगा। वो क्या दिखेगा, ब्रोकन इमेज दिखेगी। जैसे मैंने इसका लिंक ब्रेक कर दिया, तो इस नाम से तो कोई इमेज पड़ी नहीं मेरे पास जो इमेज पड़ी है वो पड़ी है इमेज image.avif पड़ी है। बट यहाँ पे अब क्या हो गया, image.avif, तो ये ब्रेक हो गया, तो इसको यहाँ पे कोई इमेज नहीं मिल रही। इस कारण से यहाँ पे देखो इमेज का आइकन आ रहा है, वो कटा हुआ दिख रहा है। तो ये जो होती है, ये इमेज ऐसे कट जाती होती है उस पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो है अगर अकेली इमेज आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज रख दी, तो यहाँ पे सिर्फ टू इमेज आ रही है। तो अगर कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, कुछ काम का था भी या नहीं था। इस कारण से अल्टरनेट टेक्स्ट लगता है कि अल्टरनेट टेक्स्ट में जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो मैं यहाँ पे रीड कर सकता है। अब यहाँ पे इमेज ऑफ ए वुमन, तो देख के पता लग रहा है कि भाई इस जगह पे कोई इमेज थी, सिंपल सी इमेज है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो अगर वो ब्रेक हो रही है तो कोई बात नहीं। मतलब बेसिकली ये जो अल्टरनेट टेक्स्ट है ये हमारे लिए स्पेसिफाई करता है, हमारी इमेज का एक टेक्स्ट स्पेसिफाई कर देता है। अगर इमेज नहीं दिख रही तो उसके अल्टरनेट में कुछ ना कुछ टेक्स्ट दिखे वहाँ पे, इस कारण से अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा जाता है। अब अगर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो HTML में कहता है कि एज पर स्टैंडर्ड आपको हमेशा अपनी इमेज में एक अल्टरनेट टैग लगाना ही लगाना होता है। अगर आप IMG टैग यूज़ कर रहे हो तो आप हमेशा अल्टरनेट टैग लगाओ, एज पर स्टैंडर्ड, ये मैंडेटरी है। इसी के बाद जो दूसरे दो एट्रीब्यूट्स थे वो विड्थ और हाइट, वो भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। मैं इमेज एक बार रन कर लेता हूँ, ब्रेक कर रखिए, ये मेरी इमेज आ रही है। तो ये जो है हमारा एक बेसिक इमेज का स्ट्रक्चर है जो कि हमारा यूज़ होता है HTML के अंदर। इसी की हेल्प के साथ हम इमेज को जो भी चाहते हैं वो हम छेड़ सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम चाहें कि इमेज की विड्थ हाइट में ऐसे नहीं देना चाहता,
मैं इसको इनलाइन CSS देना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प के साथ हम इनलाइन CSS दे सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं विड्थ दे रहा हूँ तो ये मैं CSS लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो CSS के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। विड्थ कोलन के बाद जो भी विड्थ देना चाहता हूँ, जैसे 300 पिक्सल, तो ये मेरी इमेज अब 300 पिक्सल विड्थ उठा रही है। यहाँ पे आपको px देना जरूरी है, क्योंकि बिना px के यहाँ पे वैल्यू नहीं रन होगी। क्यों? क्योंकि ये अब हम लिख रहे हैं CSS लिख रहे हैं। इससे पहले जो हम लिख रहे थे वो हम विड्थ दे रहे थे एट्रीब्यूट को, जो कि इमेज टैग का खुद का एट्रीब्यूट है, तो वो नहीं यूज करें। तो हम CSS में पिक्सल परसेंट या जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, बेसिकली तो पिक्सल में ही काम होता है, तो हम पिक्सल दे देंगे। ऐसी अगर हाइट देना तो मैं हाइट भी दे दूंगा। तो इस तरह से अगर मैं कुछ भी चाहूँ इसके अंदर, वो चीज़ मैं यहाँ दे सकता हूँ। अब इमेज ये जो है, ये तो मेरे पास लोकल इमेज पड़ी है, मीन्स मेरे पास ये एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर पड़ी है। बट मैं चाहता हूँ कि कहीं ऑनलाइन कहीं पे इमेज पड़ी है, वहाँ से उठा कर लाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इमेज का लिंक उठाना पड़ेगा। जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं कोई भी कोडिंग की इमेज ढूंढ लेता हूँ। कोडिंग इमेजेस में गए, यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा ली मैंने, इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लिया, कॉपी मेल लिंक, अपने पेज पर आ गए और यहाँ पे मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे जो इमेज उठा रहा है वो इमेज उठा रहा है जो हमने कहीं और से एक्सट्रैक्ट कर लेकर आया है। मीन्स बेसिकली जो ये लिंक है ये हो गया अब एब्सोल्यूट यूआरएल, जो मैंने आपको रिसेंट वीडियो में बताया था कि लिंक्स दो तरह के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो ये लिंक एब्सोल्यूट यूआरएल है क्योंकि ये हमारा डोमेन पे नहीं पड़ा है, ये किसी और डोमेन से हम उठा के लाए हैं। हम इसको उठा के लाए हैं bing.com से। अगर ये हमारे खुद के डोमेन पे होता तो वो होता है रिलेटिव यूआरएल। जैसे जो ये है ये हमारे खुद के डोमेन पर है, तो ये हमारा रिलेटिव पाथ है, ये रिलेटिव यूआरएल है। ऐसे करके हम इमेज रिलेटिव पाथ से चाहे एब्सोल्यूट पाथ से कहीं से भी उठाकर हम इमेज को लिंक आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं लिंक लगा दूँ, अभी देखो करंटली कोई लिंक नहीं है, तो अब मैं चाहता हूँ इसको मैं लिंक लगा दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सीधा उठाकर एंकर टैग के अंदर रखूँगा, जिससे कि इसके अंदर जो भी मैं लिंक देना चाहता हूँ वो लिंक दे दूँगा और उस इमेज को लिंक लग जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये इमेज के ऊपर जो है पूरा हमारा कर्सर जो है वो चेंज होकर पॉइंटर हो चुका है, और पहले जो था विदाउट एंकर टैग वो सिंपल माउस आइकन था। तो ऐसे करके लिंक लगते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। इसके अलावा अभी तो ये बात हुई कि इमेज को लिंक देने की मतलब पूरी की पूरी इमेज को एक सिंगल लिंक लगा है। बट अगर ऐसा कुछ हो जिसमें एक इमेज हो बट उसके अंदर लिंक 2 या 3 हो या उससे ज़्यादा कितने भी हो, उस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, तो उस पॉइंट पे जो चीज़ लगती है उसको कहते हैं इमेज मैप। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सिंपल इमेज, इसके बाद आता है इमेज मैप। अब इमेज मैप लगाने के लिए मैंने एक इमेज रखी है अपने पास लोकली, वो इमेज कॉल करता हूँ इमेज सोर्स, वो मेरे पास है इमेज इस फोल्डर में इमेज 01 नाम से, और इसको एक अल्टरनेट भी दे देते हैं इमेज। तो ये जो है मेरी एक इमेज है। अब इसमें देखो अलग अलग शेप्स काफ़ी है, जैसे कि यहाँ से देखेंगे तो ये एक अलग सी शेप है, ये सर्कल आ गया, ये सर्कल 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 सर्कल, ये डायगोनल सा रेक्टेंगल हो गया और ये टैब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज में मैं टैब को एक लिंक दे दूँ और एक लिंक दे दूँ मैं सिर्फ कॉफ़ी को, कि जब भी कोई इस पर होवर करे तो पूरी इमेज पे लिंक ना बने बट सिर्फ इतने पार्ट पे या सिर्फ इतने पार्ट पे लिंक बने। तो इसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगा वो करूँगा इमेज मैप। इमेज मैप लगाने के लिए आपको चाहिए होते हैं अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कोड्स होते हैं, शेप होते हैं, ऐसे करके काफ़ी उनके ना एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये सारे उठाने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाओ, सिंपल से लिखो इमेज कोड्स या कोड्स फॉर इमेज, कुछ भी लिख के सर्च कर लो जिससे कि इमेज आ जाएगी। और इसमें ये पहली वेबसाइट अपन ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इमेज चूज़ करो, ये मैंने ओपन करा, ये मेरी इमेज मैंने चूज़ कर ली। अब इस वेबसाइट में देखो हमें शेप कौन सी चाहिए, ये 3 तरह की शेप देते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल, एक होती है सर्कल, एक होती है पॉलीगन। रेक्टेंगल का मतलब होता है चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो स्क्वायर है, वो सेम शेप में काउंट करता है। पॉलीगन का मतलब होता है कैसी भी आड़ी टेढ़ी तिरछी किसी भी तरह की शेप हो सकती है, ऊट पटांग टाइप की। और सर्किल का मतलब होता है कि वो सिर्फ गोल शेप होगी। अब मैंने टैब को लिंक देना है तो मैं रेक्टेंगल शेप चूज़ कर रहा हूँ। मैंने लिंक देना है इसको फेसबुक का, तो मैं फेसबुक का लिंक उठा लेता हूँ। ये आ गया facebook.com, ये मैंने लिंक दिया। टाइटल में कुछ देना नहीं चाहता, टारगेट में नए में ओपन कराना चाहता हूँ। जब क्लिक करे तो इसके कोड्स अब चूज़ करूँगा मैं, इसका कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा, ये एक डॉट आ गई, और एक डॉट में क्लिक करूँगा इसके बॉटम कॉर्नर पे, ये आ गई। अब ये देखो ऑटोमेटिकली इसने पूरा एक रेक्टेंगल अपने आप बना लिया। तो ये मुझे इसके कोड्स मिल गए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रेक्टेंगल के साथ साथ मैं इधर सर्कल का भी देना चाहता हूँ, मतलब एक इमेज में एक से ज़्यादा लिंक देना चाहता हूँ। अगर मैं एक देना चाहता हूँ तो ये एक तो मेरा सिलेक्ट हो गया, बट मैं दूसरा भी देना चाहता हूँ, तो ये रहा मेरा सर्कल। अब इसको चूज़ करते हैं, इधर से सर्कल पे आएंगे, शेप चूज़ कर ली, लिंक इसको भी दे देते हैं, इसको गूगल का दे देते हैं,
सर्कल, ये आ गया। ये लिंक इसको दे देते हैं, फालतू के टैब्स क्लोज कर दिए, ये इसको दे दिया लिंक। इसको अभी हम एक्सटर्नल लिंक का नए टैब में ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद सर्कल चूज़ करने के लिए, सर्कल का क्या सीन होता है, पहले तो आप उसका सर्कल का सेंटर पॉइंट चूज़ करोगे, जैसे मैंने चूज़ करा ये। उसके बाद आप उसका रेडियस चूज़ करोगे, कितने रेडियस में सर्कल बनेगा, क्योंकि सर्कल जो है वो पूरा गोल ही होगा, तो वो रेडियस तो इक्वल होता है चारों तरफ से, इस कारण से हमने लिया रेडियस। ये हमारा सर्कल ऐसा हो गया। अब इसको मैं सेट कर लेता हूँ, बड़ा छोटा अगर थोड़ा करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल इमेज लिया, उसको मैंने 2 पार्ट्स को चूज़ कर लिया। अब उन दोनों को मैंने जो लिंक देना था दे दिया। अब मैं इसको करूँगा शो मी द कोड। ये इसने मुझे पूरा कोड दे दिया, जिसमें मैं ये नीचे वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाली इमेज तो मैंने ऑलरेडी कॉल कर ही रखी है। ये मेरा आ गया इमेज मैप का एरिया। ये लिंक काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको भी फेसबुक का लिंक दे देता हूँ मैं, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे थोड़े। यहाँ तक है, हाँ अब ठीक है। तो ये अब मेरी जो इमेज है, इमेज आ चुकी है। अब आप देखोगे कि ये इमेज पे अभी तक कोई लिंक नहीं आ रहा, क्योंकि इस इमेज को लिंक करने के लिए हमें एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा इमेज टैग पे, क्योंकि हमने अभी क्या करा है कि इमेज टैग लिया जो कि हमें दिख रही है, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है, मतलब इसको जो लिंक्स वगैरह दिए वो हमने दिया इमेज मैप में। तो इमेज मैप तो यहाँ दिख नहीं रहा हमें कहीं पे, यहाँ पे तो सिर्फ शेप्स वगैरह। इस कारण से हम इसको अब इसके साथ लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हमने यहाँ पे इसको दिया एक यूनिक चीज़ दिया, नेम। नेम क्या दिया, इमेज मैप। नेम भी एक तरह से यूनिक चीज़ है, जैसे हम ID देते हैं वैसी नेम दिया हुआ है कि एकदम यूनिक है। इस पूरे पेज पे अगर 15 से 20 या हजारों में भी अगर इमेज मैप हमने यूज़ करें तो सबका अपना अलग अलग नेम होगा, ताकि सबके अपने अपने लिंकिंग इजीली हो। तो इधर मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा यूज मैप, उसको मैं नेम ऐड करूंगा मैप का हैश इमेज मैप। अब आपको बताया था कि आईडीज जो होती है वो यूनिक होती है, उनको हैश से कॉल किया जाता है। वैसी जो नेम है वो भी तो यूनिक है, तो उसको भी हम हैश से कॉल करेंगे, क्योंकि एक तरह से आईडी समझ लो आप कि हमने इसको आईडी दे दी है। तो जैसे अब ये देता हूँ, तो अब मैं इसको जब ये रीलोड करता हूँ तो आप देखोगे कि मैं जब टैब पे ओवर कर रहा हूँ, पूरी इमेज पे मैंने ओवर करा, कोई लिंक नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने टैब पे ओवर करा, कहीं से भी आ रहा हूँ मैं टैब पे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगनली कहीं से भी मैं आ रहा हूँ टैब पे। जैसे ही मैं टैब पे आऊँगा तो देखो मेरा नीचे लिंक जनरेट हो रहा है यहाँ पे facebook.com का। जैसे ही मैं इस पर आऊँगा, इस पर मेरा लिंक जनरेट हो रहा है facebook.com का। यहाँ पे लिंक दूसरा लगाया था, बट वो काफ़ी बड़ा लिंक था, तो यहाँ पे कोड को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसलिए मैंने एक बार वो हटा दिया। तो कोई कंफ्यूज मत होना, दोनों को इस टाइम पे मैंने फेसबुक का ही लिंक दिया। तो पूरी इमेज पे मैं अगर कहीं पे भी होवर कर रहा हूँ, माउस को लेकर जा रहा हूँ, कोई लिंक नहीं आ रहा, बट जैसे ही मैं सर्कल पे लेके जा रहा हूँ, मीन्स कॉफी पे लेके जा रहा हूँ, या मैं इस टैब पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पे ओवर दिख रहा है और मुझे लिंक दिख रहा है। अब ये लगा कैसे, इसके लिए अगर आप इसका कोड समझो तो ये सिंपल सा कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक मैप टैग यूज हुआ है, जिसको हमने एक नेम दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने आईडी दे दी इसको, जो कि यूनिक होती है, एक पेज पे एक ही आएगी, तो हमने ये इसको ऑक्यूपाई कर दिया। इस नेम के साथ हमने इसको इमेज सोर्स के साथ लिंक कर दिया। मीन्स अभी जो ये इमेज आ रही है, ये इमेज तो आ रही है इमेज सोर्स से ही, जो सिंपल इमेज टैग है वो लगा हुआ है, बट हमने उसके ऊपर क्या करा है, एक मैप टैग लेके उसकी फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जिसके कारण वो कुछ कुछ पार्ट्स को सिलेक्ट करके लिंक दे रही है। तो उसको हमने लिंक कैसे करा है, इस पूरे को हमने लिंक करा है यूज मैप, मतलब एट्रीब्यूट है इमेज का, उसको हमने इमेज मैप जो नेम था उसको हैश टैग के साथ कॉल करते हैं, बिकॉज ये एज आईडी है, ये यूनिक है, तो हम हैश के साथ ही कॉल करते होते हैं। अब अगर कोड की बात करें तो कोड भी काफी सिंपल है। इसके अंदर आता है एरिया टैग, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसके अंदर इन्होंने लिया टारगेट इसलिए लिया क्योंकि हमने इसको लिंक दिया। लिंक को हमने ओपन कहाँ कराना है, सेम टैब में या डिफरेंट टैब में, वो उसके अकॉर्डिंग इसने टारगेट ब्लैंक लिया। अल्टरनेट कुछ है नहीं, टाइटल कुछ है नहीं, तो ये मैं एक बार डिलीट ही कर देता हूँ। ये इनके नाम से आपको पता लग रहा होगा क्या है। बाकी एच रेफरेंस का मतलब लिंक हो गया कि भी उस शेप पे जब आप जाओगे तो लिंक क्या लगेगा, वो लगेगा facebook.com का। उसके बाद आता है कोड्स का मतलब होता है कि इस इमेज को कौन कौन से कोने पकड़े। यहाँ पे जो कोड्स लगाया हमने तो एक एक्सटर्नल वेबसाइट के थ्रू लगाया, मीन्स ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। कोड्स ऐसे ही गेट किए जाते हैं हमेशा, जब मतलब मैंने जितनी बार भी गेट करे ऐसे ही गेट करे हैं और ऐसे ही किए जाते हैं। तो ये जो कोड्स है इनको समझाऊं तो मैं, इनका भी सिंपल सा रोल है। अगर आपको याद हो तो एक डॉट यहाँ बनी थी और एक डॉट यहाँ बनी थी, तो बेसिकली हमने इसको 2 डॉट्स दी थी कि 2 पॉइंट्स बताए थे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। उन दोनों पॉइंट को इसने आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए उसने एकदम स्ट्रेट लाइंस में कनेक्ट किया, तो जिस कारण से वो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से इधर चला गया, ऐसे करके चूज करा। तो जो ये पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे 157 है और वाई पे 7 है, और ये जो पॉइंट है ये एक्स पे 228 और वाई पे 103 है। ऐसे करके तुम्हें मिल गई रेक्टेंगल शेप, जो हमने आगे डिफाइन करी शेप रेक्ट।
उसके बाद जो दूसरा सर्कल है उसके अंदर देखोगे आप 3 दिख रहे हैं। 3 का मतलब होता है पहला जो है हमने सेंटर पॉइंट पकड़ा है पूरे सर्कल का, क्योंकि सर्कल है गोल होगा वो अपनी तरफ से सेंटर से, तो चारों दिशाओं में वह 360 डिग्री उसका सेम एरिया ही होता है। इस कारण से सर्कल का हमने पकड़ा सेंटर पॉइंट। अब इसका सेंटर पॉइंट क्या बनता है, x से 97 और y से 122, तो ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट। देन हमने किया 29 का मतलब हो गया सेंटर पॉइंट से हमारा जो रेडियस हम कितना ले रहे हैं वो 29 ले रहे हैं, तो ये 29 लिया। इस कारण से यहाँ पे 3 है और इसने यहाँ से डॉट मारी, एक डॉट यहाँ मारी और इन दोनों को पूरा घुमा के एक सर्कल क्रिएट कर दिया। यही तरीका है, मतलब बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है ये। कुछ लोग कहते हैं कि काफी हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोड्स तो आपको देखो ऑनलाइन ही निकालने पड़ेंगे, अब खुद बंदा नहीं निकाल सकता ये चीजें, तो इसलिए बस ये सिंपल सा इसका यूज है। इसके बाद जो इसके अंदर अदर शेप आती है, जो लास्ट शेप है वह पॉलीगन। मैं आपको पॉलीगन भी लगा के दिखाई देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक और शेप ऐड करी, ये चूज करा मैंने, इसको कहा पॉलीगन। लिंक में एक बार कुछ नहीं दे रहा, तीनों को चलो फेसबुक का लिंक दे दिया, ब्लैंक कर दिया। अब पॉलीगन के लिए मुझे चाहिए शेप। पॉलीगन का मतलब होता है कुछ भी शेप हो सकती है, आड़ी टेढ़ी, मतलब डायगोनल आ रही है, स्टार बन रहा है, कुछ भी, मतलब या कहीं से भी आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं देना चाहता हूँ, मैं इस एरिया को पकड़ता हूँ, जो टावल सा पड़ा है नीचे इमेज में, इस अगर मैंने टावल को लेके इस पूरे कॉर्नर तक इमेज, मतलब जितने एरिया में टावल फैला हुआ है ना, उस पूरे को अगर मैंने लिंक देना, तो मैं क्या करूँगा, पहला डॉट मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा मैंने यहाँ, मतलब इसमें आपके n नंबर ऑफ डॉट्स लगेंगे। कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि कम लगाओ या ज़्यादा लगाओ, क्योंकि शेप आड़ी तिरछी है तो कितने भी डॉट्स लग सकते हैं। अब यहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया, ये कॉर्नर आ गया, ये इधर से आ गया, इधर से डायरेक्ट कॉर्नर पे आ जाते हैं क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब जैसे ये कनेक्ट हुआ, ये मुझे एक शेप मिल गई। अब जैसे मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ, सॉरी, जैसे मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ, तो ये मेरा लास्ट वाला जो है ये एरिया एक और आ गया। इस पूरे को कॉपी करके इसी में मैं रख देता हूँ। ये अल्टरनेटिव टाइटल इसमें से भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एरिया को उसने शेप दिया पॉलीगन, और जो कोड्स हैं वो उसने काफ़ी सारे थे। अब ये कोड्स देखो ह्यूमन तो कोई लगा नहीं सकता, मतलब आप और मैं तो बैठ के एक एक को चूज़ करके लगाएंगे नहीं, तो इसके लिए हमें चाहिए तो कोई ऑनलाइन टूल की हेल्प ही होती है। तो इसलिए कोड्स लगाना, कैसे लगाना नहीं लगाना, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बट इनके यूज़ क्या है और क्या है वो आपको समझना जरूरी है। अगर शेप रेक्टेंगल में 4 हैं तो क्यों है, और सर्कल में 3 है तो क्यों है, और पॉलीगन में तो n नंबर ऑफ होते हैं, कितने भी आ सकते हैं, जितने अपन वहाँ पे डॉट्स लगाएंगे उतने यहाँ पे उनके वो बन जाएंगे नंबर्स। तो अब अगर आप देखोगे तो जैसे इसको मैंने लिंक लगाया, मैं इधर जाता हूँ तो देखो मैं कॉर्नर से आ रहा हूँ ना जैसे, तो ये मेरे टॉवल एरिया पे भी एक लिंक बन रहा है। अब जैसे इस टॉवल एरिया से नीचे उतरता हूँ तो लिंक कट गया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, देखो सिर्फ टॉवल एरिया पे। वैसे ही जैसे सर्कल और टैब का, तो ये एक वे है जो HTML हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प के साथ हम एक इमेज को एज मैप बना लेते हैं, उसको बता देते हैं कि ये पूरा एक है, इसमें अलग अलग जगह है, हमें अलग अलग लिंक्स चाहिए। इमेज एक ही रन हो रही है जो ये है, बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो इसके थ्रू रन हो रही है। अब ये तो बात हुई इमेज मैप की, मतलब एक इमेज में हमें मल्टीपल लिंक्स देने हैं तो कैसे देंगे। बट अब अगर मुझे चाहिए कि एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर मैं अलग अलग व्यू पोर्ट्स पे अलग अलग इमेजेस दिखा सकूं, उस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट पे मैं यूज़ करूँगा पिक्चर एलिमेंट। मैं पहले ये दोनों एक बार ही हाइड कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट के लिए आपको चाहिए होगा पिक्चर टैग, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होंगे। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा, इसके जो चाइल्ड होंगे वो बनेगा एक सोर्स नाम का टैग। उस सोर्स का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। उस सोर्स के अंदर हम डिफाइन करेंगे इसको मीडिया फाइल, मतलब मीडिया मतलब कि कितने एरिया हो, कितने साइज पे ये इमेज उठाए। हम इसको कह देते हैं कि तू उठा ले भाई कम से कम 500 पिक्सल तक हो ना, तब तक तो उठा लेना, उससे पहले मत उठाना। अब इसके बाद आएगा सोर्स सेट। सोर्स सेट में हम क्या डिफाइन करेंगे, हम इमेज जो भी हम उठवाना चाहते हैं वो इमेज डिफाइन करेंगे। अगर मैं देखूं कि इमेज का क्या नाम है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मेरी इमेज आ गई। ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक पर्टिकुलर मीडिया क्वेरी लगा दी कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में आके साइज में आके ये मुझे उठा ले। बट अगर इसके आगे पीछे जब होगा तब क्या उठाएगा, उस पॉइंट के लिए हम सिंपल इमेज टैग लेंगे। इमेज टैग को हम सिंपल सोर्स देंगे जो हम देते हैं नॉर्मली। इसको हमने दी इमेज 01 और ये हमने कर दिया बंद। इसको अगर आपने अल्टरनेट देना तो अल्टरनेट भी दे दो। तो ये तो हमारा सिंपल वे हुआ। अभी हमें दिख रही है जो इमेज वो सिंपल इमेज रन हो रही है, क्योंकि हमने इसको कहा है कि भाई कम से कम 500 पिक्सल तक तो ये इमेज उठाए, उसके बाद जो भी है ये इमेज दिखाए। तो अभी अगर आप देखोगे इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो, छोटा कर लो, अगर मैं इसके इंस्पेक्टर में आऊँ तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ से हम इसके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो जब मैं जाता हूँ छोटे साइज़ पे, तो वो छोटे साइज़ पे देखो मेरी इमेज उठा रहा है।
अभी मैंने कोई विड्थ नहीं डिफाइन करी इस पर्टिकुलर इमेज को, इस कारण से थोड़ा सा मतलब बाहर जा रहा है, बट इमेज आप देखो कि इमेज हमारी कौन सी उठा रहा है, जो हमने इसको दी है। अब जैसे ही वो 500 पिक्सल पे आएगा कि हमने इसको कहा कि कम से कम 500 पिक्सल तक ये इमेज उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। जैसे ये 500 पिक्सल पे हम आते हैं, अभी देखो 456 है, इसको बढ़ाते 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 90, 94, 6, 8, 99 और ये हो गया 500। जैसे ही 500 से ऊपर हुआ तो उसके होते ही इसने इमेज कौन सी उठा ली, image.avi। मतलब ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो इधर 3, 4, 5, 10 इमेजेस में अलग अलग व्यू पोर्ट के हिसाब से, अलग अलग साइज़ के हिसाब से मैं उठवा सकता हूँ। इसकी मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक ही टैग दे रहे हो, एक ही एलिमेंट दे रहे हो, उसमें आप अलग अलग इमेजेस कॉल कर रहे हो, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे थोड़ा लोड स्पीड पे ये फ़र्क डालेगा। इस कारण से जो हमें HTML खुद एक पिक्चर एलिमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारी एक मेन इमेज होती है। उसके अलावा अगर आप किसी व्यू पोर्ट पे कोई और इमेज चकाना चाहते हो तो ऐसे उठवा सकते हो। इसी के साथ हमारे HTML में जो मेन इमेजेस यूज़ करने के वे हैं वो सारे ख़त्म होते हैं, बट एक वे और है जिसको हम कह सकते हैं, इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, जिसकी हेल्प के साथ हम CSS में भी इमेज लगा सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब CSS के प्रोजेक्ट पे हम आएंगे तब उसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊँगा। बट आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि जैसे मैंने कोई भी एक डिव लिया, मैंने अभी क्लियर कर दिया मेरा सारा कोड, उस डिव को मैं स्टाइल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ विड्थ 300 पिक्सल और जो हाइट है वो कर दे 300 पिक्सल। मतलब मेरा एक स्क्वायर सा बन गया। अभी एक दिख नहीं रहा क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ बैकग्राउंड की जगह पे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर देते हैं इसको रेड। तो आप देखोगे कि अभी मेरा जो एक पूरे का पूरा जो बॉक्स है वो रेडी हो चुका है। ये रहा मेरा बॉक्स। इस बॉक्स को मैंने 300 पिक्सल विड्थ दी है, 300 पिक्सल हाइट दी और बॉर्डर से डिफाइन करा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक इमेज लग जाए, बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज के बारे में कैसे पता लगेगा कि ये बैकग्राउंड इमेज ही है, उसके लिए मेरे एक टेक्स्ट देता हूँ H1 के अंदर, हेलो आई एम ए BG इमेज सेक्शन। तो ये मैंने अपना देखो एक टेक्स्ट लिख दिया। ये काफ़ी कंजस्टेड सा हो रहा है, इसको मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ। मैंने पैडिंग भी साइज थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि अभी इसको बॉक्स साइजिंग नहीं कर रखा। ये सब चीज़ें आपको मैं CSS के प्रोजेक्ट में ज़रूर बताऊंगा, एक एक चीज़ उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी आप सिर्फ इतना समझो, ये सारी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझने की जो चीज़ है वो ये है कि हम बैकग्राउंड इमेज भी HTML में दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। ये हमने दिया बैकग्राउंड, यहाँ चूज़ करिए इमेज। इमेज के लिए आपको देना होता है URL के बाद ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट। इसके अंदर जो भी आपकी इमेज है वो आप कॉल कर दो। जैसे मैं कॉल कर देता हूँ image.avi है। जैसे मैंने ये इमेज कॉल करी तो देखो आप इसके बैकग्राउंड में एक इमेज आ रही है। इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ, लेफ्ट रखना चाहता हूँ, कवर करना चाहता हूँ, कंटेन करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको जब हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में ही पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी के लिए आपको ये बताने के पीछे रीज़न ये है कि हम HTML में सिर्फ इमेज टैग नहीं यूज़ करते, सिर्फ इमेज मैप नहीं यूज़ करते, सिर्फ पिक्चर एलिमेंट नहीं यूज़ करते, हम स्टाइल एट्रीब्यूट लेके बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। अगर हम HTML में बात करें तो ये 4 वेज हैं जिनकी हेल्प के साथ हम जो है HTML के अंदर इमेज कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में नीचे मेंशन कर दे। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्दी उसको रिप्लाई करूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको HTML CSS सीखने में इंटरेस्ट है और वो सीखना चाहते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।